हेलो गाइस एंड वेलकम टू coach.sobism। आज हम एक्सपोनेंशियल निकालने वाले हैं पाव फंक्शन का यूज करके। पाव फंक्शन हमारे लिए नया है यहाँ पर, और यहाँ पर हमने math.h हेडर फाइल भी इंक्लूड कराई है जो कि हमारे लिए नई है। और मैं आपको यहाँ पर ये चीजें इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ आपको समझ आए कि हम हेडर फाइल्स कैसे इंक्लूड कराते हैं और क्यों इंक्लूड कराते हैं, और उनके अंदर जो डिफाइंड फंक्शंस हैं उनको कैसे यूज करते हैं। तो ये हमारा प्रोग्राम है एक्सपोनेंशियल निकालने के लिए, और हमारा जो पाव फंक्शन है वो एक्सपोनेंशियल के लिए ही यूज होता है। अभी मैं आपको ये चीज समझाऊंगा पूरा। मैं पहले आपको ये बताता हूँ math.h फाइल क्या होती है। यहाँ पर आप गूगल पे जाओ, यहाँ पर गूगल करो math.h। तो यहाँ पर आपको ये साइट मिलेगी c++.com। यहाँ पर इसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप गूगल करो, देखो, कर लो। और यहाँ पर देखो हमारी जो सी लाइब्रेरी होती है उसमें कितनी सारी फाइल्स होती हैं, और इन सब फाइल्स को हम इंक्लूड करा के अपनी फंक्शनैलिटीज बढ़ा सकते हैं। देखो जैसे हम stdio.h फाइल इंक्लूड कराते थे यहाँ पर, और stdio.h फाइल में भी बहुत कुछ होता है। और यहाँ पर हमने बस दो फंक्शंस printf और scanf का यूज किया है, और यहाँ पर और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जिनका अलग अलग काम होता है। तो यहाँ ये देख लो आप। और अभी मैं आपको इस वीडियो में math.h के बारे में ही बताना चाहता हूँ, तो मैं उसी को खोल के आपको समझाऊंगा। और सारी चीजें आप खोल के देख सकते हो क्या क्या है क्या क्या नहीं है। हमने सी टाइप डॉट एच के लिए भी किया था, वो भी आप खोल के देखो और समझो। और अगर आपको नहीं पता तो वीडियोस में जाओ, प्लेलिस्ट में जाके इस वीडियो को ढूंढो सी टाइप डॉट एच फाइल के लिए। अभी मैं आपको math.h समझाता हूँ क्या होता है और क्यों यूज करते हैं हम। math.h फाइल होती है, it is a header file which declares a set of functions to compute common mathematical operations and transformations। math.h फाइल हम मैथ्स के जो ऑपरेशंस होते हैं और ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं उनके लिए यूज करते हैं। और इसके अंदर जो डिफाइंड फंक्शंस हैं इन्हीं कामों के लिए होते हैं। जैसे हमारे फंक्शंस देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, cos sin tan a cos a sin, ये सारी चीजें हम यूज कर सकते हैं math.h फाइल इंक्लूड कराने के बाद। यहाँ पर हाइपरबॉलिक फंक्शंस है, यहाँ पर नीचे और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, पावर फंक्शंस। और हम आज पावर फंक्शंस में ही एक फंक्शन है पाव फंक्शन, उसे यूज करने वाले हैं। यहाँ पर और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं जिन्हें आप देख सकते हो और उनका मतलब समझ सकते हो। यहाँ मैं आपको पाव फंक्शन के बारे में बताऊंगा। वैसे आप यहाँ पर देखो, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के लिए भी यहाँ पर फंक्शंस होते हैं जो यूज करके हम आराम से स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकाल सकते हैं अपने सी प्रोग्राम में। तो गाइस मैं अभी आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। हम अपने सी प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट में एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, एक मिनी प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसमें हम एक पूरा वर्किंग कैलकुलेटर बनाएंगे। और हम ये math.h फाइल के अंदर के फंक्शंस को भी यूज करेंगे अलग अलग चीजों के लिए। हम एक साइंटिफिक कैलकुलेटर बनाने वाले हैं। तो हमें कॉस साइन और ये सारे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस और पावर फंक्शंस का यूज करना होगा। अभी मैं आपको पाव फंक्शन का मतलब समझाता हूँ। पाव फंक्शन हमारा होता क्या है। पाव का मतलब होता है रेस टू पावर। पाव मतलब पावर, ठीक है। यहाँ पर इस फंक्शन को मैं खोल के आपको समझाता हूँ। इसमें पाव फंक्शन के बारे में लिखा हुआ है। पाव फंक्शन क्या होता है, रिटर्न्स बेस रेस टू द पावर एक्सपोनेंट। इसका मतलब हम यहाँ पर दो नंबर्स देते हैं जो डबल टाइप के होते हैं, और ये रिटर्न करता है डबल टाइप का एक नंबर। ये एक्सप्रेशन आप देखो, मैं इस चीज को आपको समझाना चाहता हूँ। हमने फंक्शंस देखे हैं, आपको मैंने दिखाया था एक फंक्शन जिसमें हम क्या करते थे। मान लो यहाँ पर पाव फंक्शन है, इसका रिटर्न टाइप क्या है, इसका रिटर्न टाइप हमारा डबल है, मतलब ये एक डबल वैल्यू रिटर्न करता है। डबल आपको पता है डेसिमल वैल्यू होती है। डबल वैल्यू ये रिटर्न करता है, और ये लेता क्या है, लेता भी दो डबल वैल्यूज है। तो मतलब आप पाव फंक्शन में दो डबल वैल्यूज दोगे तो वो एक डबल वैल्यू रिटर्न करेगा। और वो डबल वैल्यू होगी क्या, यहाँ पर जो हम पहला नंबर देते हैं वो होता है बेस, और दूसरा जो देते हैं वो होता है एक्सपोनेंट। तो वो आपको क्या रिटर्न करेगा, इट रिटर्न्स बेस रेज टू द पावर एक्सपोनेंट। आई होप आप इस चीज को समझ गए कि पावर फंक्शन को हम यूज करते हैं पावर निकालने के लिए। हम पहले बेस देते हैं और फिर एक्सपोनेंट देते हैं, और यही हम अपने फंक्शन में यूज करने वाले हैं। यहाँ पर अपने प्रोग्राम में इस चीज को समझेंगे अब हम कैसे करेंगे। हमें ये चीज तो पता चल गई कि हमें यहाँ पर डबल टाइप के वेरिएबल्स यूज करने हैं, क्योंकि यहाँ पर हम डबल ही दे सकते हैं और डबल ही निकाल सकते हैं। ये देखो यहाँ पर हमने पाव फंक्शन यूज किया है, और इसमें दो वेरिएबल दिए हैं जो हमने डिफाइन किए थे डबल टाइप के। और हमने जो रिटर्न टाइप किया था वो भी डबल था। इसलिए हमने जब p में इसे सेव किया है, मतलब एक वेरिएबल में सेव किया है, तो उस वेरिएबल को भी डबल टाइप किया है ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए।
और यहाँ पर LF देखो, यहाँ पर हमने परसेंटेज LF यूज किया है क्योंकि ये फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है डबल वेरिएबल के लिए। अब मैं इस प्रोग्राम को आपको समझाता हूँ। हमारा ये प्रोग्राम क्या करेगा, दो नंबर्स लेगा और उनका पावर निकाल के हमें डिस्प्ले करके दिखा देगा। अब देखो यहाँ पर हमने stdio.h फाइल इंक्लूड कराई है क्योंकि हम printf का यूज करने वाले हैं। यहाँ पर हमने math.h फाइल इसलिए इंक्लूड कराई है क्योंकि हम पाव फंक्शन का यूज करने वाले हैं और पाव फंक्शन हमारा math.h फाइल में इंक्लूडेड है। यहाँ पर मैंने कमेंट लिख के भी आपको दिखाया है, हैज बीन इंक्लूडेड टू यूज द पाव फंक्शन। अब यहाँ पर पाव ए बी करता क्या है, ए रेस टू पावर बी कर देता है। यहाँ पर ये चीज मैंने आपको समझा दिया है। ए रेस टू पावर बी अगर आपको नहीं पता तो मैं ये बता दूं कि ए को हम बी बार मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब 2 रेस टू पावर 3 हुआ तो 2 इंटू 2 कर देंगे, 6 रेस टू पावर 2 हुआ तो 6 इंटू 6 कर लेंगे। मतलब जितना पावर होता है उतनी बार उसी नंबर को, हमारे बेस को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब मैं आगे ये चीज आपको समझाता हूँ। मेन फंक्शन हमारा है बहुत छोटा, बहुत सिंपल प्रोग्राम है ये। आपको मैं ये चीज समझाता हूँ। हमने क्या किया, डबल टाइप का वेरिएबल बनाया बी। बी हमने इसलिए नाम रखा है क्योंकि ये बेस है, और ई हमने इसलिए नाम रखा है क्योंकि ये एक्सपोनेंट है। बेस को हमने क्या वैल्यू दी है 4, और एक्सपोनेंट को हमने वैल्यू दी है 3। यहाँ पर मैंने यहीं पे इनिशियलाइज करा दिया, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, यूजर से भी बोल सकते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अभी मैं ये चीज आपको दिखाता हूँ। प्रिंटफ करेंगे, बोलेंगे एंटर द बेस एंड द एक्सपोनेंट। ये चीज हम करेंगे अपने प्रोग्राम को ज्यादा अच्छे और इंटरैक्टिव बनाने के लिए। हम यूजर से लेंगे चीजें और फिर डिस्प्ले कराएंगे। और अगर ये चीज हमने नहीं करी थी तो ये बिल्कुल सिंपल एक ही आउटपुट दे देता आपको, द वैल्यू, और उसके बाद LF की जगह P डाल देता, जो भी हमारा 4 रेस टू पावर 3 होता। अब यहाँ पर हमने क्या किया, प्रिंटफ किया। अब हम यहाँ पर स्कैन करेंगे। स्कैनफ यूज करके हमने परसेंटेज डी कर दिया, फिर हमने फिर से परसेंटेज डी कर दिया, और यहाँ पर हम एम% बी, और फिर हम एम% क्या करेंगे, ई कर देंगे। ई कर दिया, उसके बाद ये पूरा सेव हो गया। हमने क्या किया, यहाँ पर स्कैन करा ली बी और ई की वैल्यू। अब देखो यहाँ पर कॉमन मिस्टेक क्या की, हमने परसेंटेज डी लिखा, क्योंकि हम परसेंटेज डी लिखते आए हैं और हमें आदत हो गई है परसेंटेज डी लिखने की। लेकिन ये चीज देखो आप कि ये एक इंटीजर नंबर नहीं है, तो यहाँ पर हम परसेंटेज डी लिखेंगे तो हमारा एरर आएगा। यहाँ पर हमें लिखना होगा LF, और यहाँ पर भी हमने लिखना होगा LF। हम यहाँ पर LF यूज करेंगे तभी ये ठीक होगा, नहीं तो यहाँ पर कोई ना कोई एरर आ जाएगा। और देखो फिर हमने ये P बनाया है, हम चाहे तो यहीं पे डबल कर दे, हमारा एक स्टेप कम हो जाएगा। हमने यहीं पे इनिशियलाइज भी कर दिया साथ साथ, तो हमारा ये चल जाएगा। फिर हम प्रिंट करेंगे द वैल्यू, फिर हमने परसेंटेज LF करके P उसमें डाल दिया है। पाव फंक्शन हमारा क्या करेगा, यहाँ पाव फंक्शन क्या कर रहा है, दो चीजें ले रहा है। वो ले रहा है B और E। B हमारा बेस होगा, E हमारा एक्सपोनेंट होगा, और B रेस टू पावर E करके ये रिटर्न करके यहाँ पर डाल देगा P में। फिर हमारा ये रन हो जाएगा। इसको मैं आपको रन करके दिखाना चाहूंगा अभी। तो ये हमसे मांगने लगा एंटर द बेस एंड एक्सपोनेंट। यहाँ पर मैं 3 डालूंगा, नहीं मैं वही चीजें डाल देता हूँ। मैंने यहाँ 4 डाल दिया और यहाँ पर 3 डाल दिया, तो यहाँ पर 64 आ गया। इसे मैं फिर से रन करा कर दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं 4 डाल देता हूँ, यहाँ 3 और 4 डाल देता हूँ। इन नंबर्स को मैंने एक्सचेंज कर दिया, तो यहाँ पर हमारा 81 आ गया। ये देखो 4 रेस टू पावर 3 हमारा 64 होता है, 3 रेस टू पावर 4 हमारा 81 होता है। इसको आप चेक करके देख लो, यहाँ सही होगा ये। और यहाँ इतने पॉइंट वैल्यूज में इसलिए आया क्योंकि हमने डबल में स्टोर किया था। अब आगे देखो, यहाँ पर आप इंट बनाने की कोशिश करके देख लो। यहाँ आप इंट बनाओगे इसे, आपने यहाँ इंट बना दिया, तो यहाँ गलतियां क्या होगी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ गलती ये होगी कि 0 आना चाहिए, कुछ और आ जाएगा, कोई ना कोई गलत चीज आ जाएगी। 3 और 4 डाल दो आप, तो यहाँ पर वैल्यू आपकी क्या आ गई, 1। ये देखो यहाँ पर गलत वैल्यू आ गई क्योंकि हमने इंट बनाया था। क्योंकि ये डबल वैल्यूज लेता है और डबल वैल्यूज ही हमें देनी है, नहीं तो ये प्रोग्राम हमारा गलतियां करेगा, कुछ ना कुछ गलत वैल्यू डालेगा, कुछ ना कुछ गलत वैल्यू निकाल देगा। अब यहाँ पर आप एक चीज देखो, यहाँ हमने 4 और 3 कर दिया, फिर भी हम यहाँ पर फिर से स्कैन करा रहे हैं, तो यहाँ वैल्यूज अपडेट हो गई है। इसका मतलब क्या होता है, ये हम डिफॉल्ट डालते हैं। अगर हमें अपने प्रोग्राम में डिफॉल्ट डालना है, मतलब मान लो कि ये आप कमेंट करा दो, इसको आपने कमेंट करा दिया, आप फिर भी इसे रन कराओगे तो आपका सीधा क्या प्रिंट हो जाएगा,
तो सीधा आपका क्या प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पर 64 प्रिंट हो जाएगा, कुछ ना मांगेगा ना कुछ कहेगा, सीधा बोलेगा द वैल्यू 64। इसलिए यहाँ पर 3 और 4 पहले ही मैंने डाला हुआ था। इस चीज को हम हटाएंगे और बस हमारा printf और scanf यूज करेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर प्रोग्राम को इंटरैक्टिव बना सकते हैं। प्रोग्राम हमारा इंटरैक्टिव हो गया और हम b और v e की वैल्यूज अपने हिसाब से डालेंगे और हम अपने हिसाब से कुछ भी डाल सकते हैं। अभी मैं 2 की पावर 6 निकाल लेता हूँ, हमारा 64 आ जाएगा वो भी। तो ये हमारा पाव फंक्शन था और पाव फंक्शन का यूज था, ये डबल रिटर्न करता है और डबल दो वैल्यूज लेता भी है। हमें डबल टाइप की दो वैल्यूज देनी होगी और एक डबल टाइप की वैल्यू रिटर्न होगी, इसलिए हम डबल टाइप का वेरिएबल बना के उसमें सेव करा रहे हैं। और गाइज ये जो हमारा प्रोग्राम है, हमारा एक्सपोनेंट निकालने वाला, रेस टू पावर निकालने वाला, इसको मैं विदाउट पाव के भी बना के दिखाऊंगा अगले वीडियो में। और वो चीज मैं इसलिए करवाना चाहता हूँ कि आपको समझ आए कि हम अलग तरीके से कैसे कर सकते हैं और आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा स्ट्रांग हो। तो नेक्स्ट वीडियो देखना और उसके आगे हम कुछ कॉन्सेप्ट्स करेंगे और आगे चीज़ें पढ़ेंगे। तो गाइस थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू coach.sobism।